नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। अयान को आज अपने सबसे करीबी दोस्त आर्यन की अचानक मौत की खबर मिली। इस दुखद खबर को सुनकर वह तुरंत अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में आर्यन के शव को देखकर उसकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन घर लौटते समय एक काले कुत्ते के अचानक सामने आ जाने पर उसकी बाइक का भयानक एक्सीडेंट हो गया। जब उसे होश आया तो वह खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। वह देख सकता था कि उसके आसपास उसके घर वाले और दोस्त रो रहे थे, लेकिन वह कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। रीमा, उसकी पत्नी, जोर जोर से रो रही थी और अयान उसकी मदद करने में असमर्थ था। अचानक उसे अपने बचपन के दोस्त अर्जुन की शादी याद आई और वह उस शादी से जुड़े अजीब हादसे को याद करने लगा। 6 महीने पहले अयान ऑफिस से घर लौटा तो रीमा उसे एक शादी का कार्ड दिखाते हुए बोली, अर्जुन का शादी का कार्ड है, अगले हफ्ते उसकी शादी है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मेरी नई नौकरी है तो मैं छुट्टी नहीं ले पाऊंगी। अयान ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सोचा कि वह अपने दोस्त आर्यन के साथ जाएगा। अगले दिन उसने आर्यन को फोन किया और दोनों ने शादी में जाने की योजना बनाई। शादी का दिन आ गया। अयान और आर्यन गांव जाने के लिए बस में बैठे। रास्ता करीब 2 घंटे का था और अर्जुन ने बताया था कि मेहमानों को ठहरने के लिए गांव के पास एक पुराने स्कूल में व्यवस्था की गई है। बस में बैठे हुए दोनों दोस्तों ने खूब बातें की, लेकिन अचानक रास्ते में बस रुक गई। एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। कई लोग घायल थे और एक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। दोनों दोस्तों ने सोचा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और आगे बढ़ गए। रात करीब 10 बजे वे गांव पहुंचे। अर्जुन का फोन बिजी जा रहा था, इसलिए उन्हें खुद ही रास्ता ढूंढना पड़ा। रास्ते में उन्हें एक अजीब आदमी मिला जिसने कहा कि वह भी उसी शादी में आया है और वह उन्हें मेहमानों के ठहरने की जगह तक ले जाएगा। दोनों उसके साथ चल पड़े। वह उन्हें एक बड़े पुराने मकान में ले गया जहां काफी लोग मौजूद थे और माहौल बिल्कुल पार्टी जैसा था। खाना खाकर वे सोने चले गए। रात भर की यात्रा से थक चुके अयान और आर्यन को गहरी नींद आ गई। अगली सुबह जब अयान और आर्यन की आंखें खुलीं तो वे खुद को एक नदी किनारे स्थित पुराने शमशान में पाए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि वे यहां कैसे पहुंचे। उनका सामान भी वहीं पड़ा था। अर्जुन और उसके कई रिश्तेदार उनके आसपास खड़े थे। अर्जुन ने कहा, तुम लोग यहां कैसे पहुंच गए? मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अयान ने बताया, कल रात हमें एक आदमी ने यहां तक पहुंचाया था। उसने कहा कि वह भी तुम्हारे मेहमानों में से एक है। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, कल शाम मेरे चाचा का एक्सीडेंट हो गया था और उनकी मौत हो चुकी है। वह आदमी जो तुम्हें लेकर आया शायद मेरी चाचा की आत्मा थी। अयान और आर्यन दोनों चौंक गए। उन्होंने सोचा कि वे आत्मा के साथ पूरी रात रहे थे। अर्जुन के पिता ने बताया कि उस शमशान के बारे में गांव में कहा जाता है कि वहां रात में आत्माएं इकट्ठा होती हैं। किसी नए मृतक की आत्मा के साथ वहां का उत्सव होता है और जो भी वहां गलती से पहुंच जाता है वह आत्माओं के बीच में फंस जाता है। अर्जुन के पिता ने चेतावनी दी,
तुम लोग भाग्यशाली हो कि चाचा की आत्मा ने तुम्हें सुरक्षित रखा, लेकिन अब इस घटना का जिक्र किसी से मत करना। आत्माएं नाराज हो सकती हैं। अय्यान और आर्यन ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन अब अय्यान को उस घटना की सच्चाई समझ में आ रही थी। क्या आर्यन की मौत भी उसी घटना से जुड़ी थी? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं